परिवार। तो जैसे आपके घर में आपके माता पिता या दादाजी परिवार के मुखिया होते हैं और बाकी लोग उन्हीं का कहना मानते हैं, तो ऐसे ही सूर्य का एक अपना परिवार होता है। अब सूर्य के परिवार में कितने लोग हैं? 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इसके बाद कुछ छल तारा है, क्षुद्र ग्रह है, ये सब सूर्य के परिवार में आते हैं। तो आज हम सूर्य के परिवार के सदस्य ग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जाने सूर्य क्या है। सूर्य एक तारा है और ऐसा तारा है जो हमसे निकट है, इस नाते सूर्य हमको बड़ा दिखाई देता है और बाकी तारे हम लोगों को छोटे छोटे दिखाई देते हैं। अब तारे का जो चक्कर लगाता है उसे हम कहते हैं ग्रह, और चक्कर लगाने में यह भी शर्त है कि उसका मार्ग निश्चित हो और वह लगभग गोल हो। तो यहाँ ये 8 लोग चक्कर लगाते हैं जिनका आकार लगभग गोल है और यह निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो इन 8 को हम कहते हैं ग्रह। अब आप क्रम से देखिए, सूर्य ये हो गया, सूर्य के ओर चक्कर लगाने वाले एक क्रम से ये 8 ग्रह लिखे गए हैं। पहला है बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, ये 8 हैं। इसके पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब 9 ग्रह हुआ करते थे। 9वां ग्रह था यम, उसका नाम था यम, उसका नाम था। लेकिन यम करता क्या था? जैसे यहाँ सब निश्चित मार्ग पर गति करते हैं, कोई एक दूसरे से टकराता नहीं है, लेकिन यम क्या करता था कि चक्कर लगाते लगाते इसमें घुस जाता था। यम जो है वरुण में घुस जाता था। तो जैसे क्लास में आप लोग बदमाशी करते हैं, टीचर क्या कहता है? बाहर जाइए, खड़े हो जाए, दंड दे देता है। तो दंड स्वरूप 24 अगस्त 2006 से हमने 9वें ग्रह को हटा दिया, यानी यम अब ग्रह नहीं है। अब मात्र 8 ग्रह हैं जो हमने आपको बता चुका। अब देखते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह इस तरह से हैं, यानी सूर्य के सबसे निकट है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है बुध और सबसे दूर है वरुण। अब जैसे सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं, उसी प्रकार से कुछ आकाशीय पिंड या वस्तु हैं जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं। तो जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं उसे हम कहते हैं उपग्रह। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो हम कहेंगे कि चंद्रमा उपग्रह है पृथ्वी का। और यहाँ हमने कोशिश किया है कि सारे ग्रहों के कितने उपग्रह हैं हमने लिख दिया है। तो आप जान लीजिए कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसको कहा जाता है चंद्रमा। उसके बाद मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के 69 हैं, शनि के 62 हैं, अरुण के 27 हैं और वरुण के 14 हैं। तो आपसे कोई पूछेगा कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा बृहस्पति के। ठीक। अब ये तो हो गया दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। अब हम उसका साइज देखते हैं। साइज का मतलब आकार। तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का होता है बृहस्पति। यहाँ देखिए हमने आपको बताने के लिए साइज भी बना दिया है। सबसे बड़ा बृहस्पति है, बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण, उसके बाद है पृथ्वी, यानी पृथ्वी आकार के अनुसार 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद मंगल और सबसे छोटा है बुध। यानी सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। अब एक और चीज समझ लीजिए, इन ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं शुक्र और अरुण, जो घड़ी के सुई के दिशा में गति करते हैं। यानी मान लीजिए ये ग्रह है, वैसे तो ये पृथ्वी है, लेकिन आप मान लीजिए कि ये ग्रह है। बुध मान लीजिए, शुक्र मान लीजिए, कोई ग्रह मान लीजिए। तो फिलहाल इसको मान रहे हैं कौन ग्रह है? ये शुक्र है। तो घड़ी की सुई कैसे चलती है? ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे ऐसे। तो शुक्र और अरुण इस तरह से चलते हैं।
घड़ी के सुई के दिशा में। यानी 8 ग्रहों में से 2 ग्रह हमारे हैं शुक्र और अरुण, जो घड़ी के सुई की दिशा में इस गति को कहते हैं परिभ्रमण। और जब किसी के चारों ओर हम गति करते हैं तो उसको कहते हैं परिक्रमण। अक्सर आपने सुना होगा कि जा रहे हैं अयोध्या या मंदिर में परिक्रमा करना, तो परिक्रमा करना मतलब उसके चारों ओर घूमना। तो ये शुक्र और अरुण ये दोनों जो है परिक्रमण परिभ्रमण घड़ी के सुई के दिशा में करते हैं इस तरह से, ठीक है। और बाकी जो 6 बच रहे हैं जिसमें हमारी पृथ्वी भी है, वह घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। यानी शुक्र अरुण ऐसे ऐसे गति कर रहा था, पृथ्वी हमारी ऐसे करेगी इस तरह से, देख रहे हैं, इस तरह से पृथ्वी गति करती है। ये पृथ्वी के बारे में जब विस्तार से बताएंगे तब आपको ये बताएंगे। अभी हम सारे ग्रह को लेके चल रहे हैं, इसलिए पृथ्वी अभी फिलहाल छोड़ दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए बाकी 6 ग्रह इस तरह से चलते हैं घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 2 ग्रह ऐसे हैं, ये इनके कोई उपग्रह नहीं है, आपने देख लिया। अब यहाँ बृहस्पति से लेकर के वरुण तक इन सारे ग्रहों के चारों तरफ छल्ले पाए जाते हैं। यानी इसमें तो एक केवल हमने शनि का दिखाया है। शनि का जो है छल्ला है, धूल वगैरह ये कण रहते हैं, शनि का छल्ला सबसे तगड़ा होता है। लेकिन कोई आपसे पूछे क्या इस पे भी छल्ला होता है, तो आप कहिए यस, इस पे भी छल्ला होता है, हाँ, इस पे भी होता है, हाँ, सब में छल्ला होता है। लेकिन शनि का छल्ला जो है सबसे तगड़ा होता है, इस नाते हम शनि को कहते हैं छल्ले वाला ग्रह, ठीक है। अब ग्रहों के कुछ टुकड़े टूट करके मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच में ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये ग्रहों में से निकले हुए टुकड़े हैं, तो इनको हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? तो क्षुद्र ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करता रहता है। अब बाकी हम अभी अलग से बताएंगे कि क्षुद्र ग्रह क्या है, पुच्छल तारा क्या है, उल्का क्या है, उल्काश्म क्या है, ये बातें बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच में होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसके बाद एक यहाँ लिखा है कुइपर मेखला, ये क्या है जान लीजिए। तो आप देखिए ये सब सौर मंडल है। यहाँ चित्र के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि अंतिम जो होता है ये वरुण होता है। वरुण के बाद धूल गैस बर्फ से बने हुए करोड़ों पिंड हैं। तो वरुण के बाद सर्पिलाकार का मतलब आप ये टेढ़ा समझ लीजिएगा, सर्पिलाकार। इस अवस्था में करोड़ों पिंड पाए जाते हैं, और जहां वो पाए जाते हैं जिस जगह में, उसी को हम कहते हैं कुइपर मेखला या कुइपर बेल्ट। समझ में आ गया? यानी वरुण के पार सौर मंडल में जो करोड़ों पिंड पाए जाते हैं, कुछ उसमें बर्फ के बने होते हैं, कुछ अन्य चीजों के बने होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कुइपर मेखला। अब आपको समझ जाना चाहिए कि यम ग्रह को हटाया गया है, यम ग्रह नहीं है। कब से हटाया गया है? 24 अगस्त 2006 से। तो यम ग्रह इसी कुइपर मेखला में है, इसी कुइपर बेल्ट में यम ग्रह है, और यहीं से धूमकेतु भी आते हैं, ये सब इसी में से आते हैं। तो आशा करता हूं ये सब आप लोग समझ गए होंगे। अब कुछ सामान्य प्रश्न जो पूछा जाता है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह, सूर्य के सबसे दूर ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह। ठीक। अब और जान लीजिए अंतरिक्ष, यानी लगभग 100 किलोमीटर ऊंचाई के जाने के बाद अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। तो अंतरिक्ष से जब हम देखते हैं तो जल के कारण पृथ्वी हमको नीला दिखाई देता है, तो इसलिए पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और पेड़ पौधों के नाते हरा भी रहता है, तो इसको हम नीला ग्रह हरा ग्रह दोनों कहते हैं पृथ्वी को। ठीक है। और मंगल लाल दिखाई देता है, तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। शुक्र का आकार पृथ्वी जितना बड़ा भी है, तो शुक्र को हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और शुक्र जो है यह सर्वाधिक गर्म और सबसे चमकीला ग्रह है,
शुक्र है। यहाँ दिन में तापमान बहुत बढ़ जाता है, रात में घट जाता है, ठीक है। और ये शनि को छलने वाला ग्रह बता ही चुका, ठीक है। तो इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि आप लोग ग्रह काफी समझ गए होंगे, ठीक है।